आपके लिए लेके डे वाइज आइटनरी अपनी रिवील करने के लिए। तो चलिए चलते हैं, बात करते हैं कंप्लीट आइटनरी की। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमने ऑनलाइन क्या क्या बुकिंग कर ली थी। हमने ऑनलाइन यहाँ से सबसे पहले अहमदाबाद से वेरावल के लिए और वेरावल से अहमदाबाद के लिए टिकट बुक करी थी, जिसकी कॉस्ट हमें यहाँ से वहाँ तक की, अहमदाबाद से वेरावल तक की पड़ी थी अराउंड 3850 रुपीज़, और जिसमें हम 4 लोग ट्रैवल कर रहे थे और साथ में हमारे 2 बच्चे भी थे। एक का टिकट नहीं लगा था, एक्सपेंस हाफ लगा। इस हिसाब से अराउंड 800 रुपीज़ पर पर्सन, वो आपको 850 रुपीज़ पर पर्सन वो टिकट पड़ेगी। और आप खुद हिसाब लगा लीजिए, अगर आप 2 लोग जा रहे हैं तो 1600-1700 का टिकट पड़ेगा। और आना जाना हम लोगों को पड़ा था 7500 का, तो आपको 7700 का एक्चुअल में। तो आपको वो अगर 2 लोग प्लान कर रहे हैं तो अराउंड 3600 का पड़ सकता है, ये आपके ऊपर। हमने जो बुकिंग कर ली थी वो हमने करी थी सफारी। जी हाँ, जंगल सफारी। हमें बहुत ज़्यादा क्रेज़ है जंगल सफारी करने का, क्योंकि अलग अलग फॉरेस्ट की वाइब्स अलग अलग होती हैं। जैसे कि मैंने आपसे उस वीडियो में भी कहा था, अलग व्यू पॉइंट देखने को मिलते हैं, हर जंगल की रौनक अलग होती है, खुशबू अलग होती है। जी हाँ, एक बहुत ही भीनी सी खुशबू आती है हर जंगल में, वो बहुत ही अल्टीमेट होती है यार। जानवर तो ठीक है, दिखते ही हैं, नहीं भी दिखें तो भी उसके बाद भी नेचर की बात ही अलग होती है। जंगल सफारी का परमिट जो जिप्सी का हमें मिला था मंडे टू फ्राइडे के लिए 800 रुपीज़ है, और अलग सैटरडे संडे के लिए अलग चार्जेस होते हैं, इसके शायद 1000 रुपीज़ होते हैं। तो ये एक जिप्सी का परमिट होता है जिसके लिए केवल आपको 800 रुपीज़ ऑनलाइन पे करने होते हैं। ऑनलाइन टिकट बुक होता है, मैं आपको वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी इन केस आपको जंगल सफारी गिर नेशनल पार्क के लिए बुक करनी है तो। हाँ, वहाँ पहुँच के आपको सफारी का अलग से पैसा देना होता है, जो कि हमने दिया था 2400 रुपीज़। तो सफारी इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ती है अगर आप 5-6 लोग हैं तो। आप वहाँ जाके शेयरिंग में भी सफारी डिस्कस करके, और जो आप सफारी का मतलब गाइड का पैसा देते हैं, जो हमने 2500 रुपये 2400 रुपये दिया था, वहाँ आप शेयरिंग में भी एडजस्ट कर सकते हैं थोड़ा जल्दी पहुँच के। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट बुकिंग हमने क्या करी थी। हमने होटल बुक किए थे। होटल बुक करने के लिए सबसे पहले हमने अपनी आइटनरी बनाई थी, जो कि मैं आपको अभी बाद में बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि होटल हमने इस हिसाब से बुक किए थे अपनी आइटनरी के हिसाब से कि हम सबसे पहले जाएंगे वडोदरा, तो नाइट स्टे करेंगे वडोदरा में। तो वडोदरा के लिए जो हमने होटल बुक किया था हमें पड़ा था अराउंड 2800 रुपीज़ में, और हम 4 लोगों के लिए पड़ा था। तो इस हिसाब से आप ये समझ लीजिए कि आपको पड़ेगा करीबन 1400 रुपये के आसपास। तो हमारा एक्चुअल में होटल नहीं था, ये BNB था, इसलिए हमें इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ा। अदरवाइज़ वडोदरा में आपको होटल कॉस्टली ही मिलेंगे। अहमदाबाद के लिए हमने जो होटल बुक किया था वो हमें थोड़ा सा चीप मिल गया था। अहमदाबाद के लिए होटल हमें मिला था 2500 रुपये में। तो होटल भी अच्छा था, रूम भी अच्छा था, थोड़ा छोटा था क्योंकि वो मेन सिटी के बीच में था, तो दैट वाज ओके। तो और नाश्ता भी उनका कॉम्प्लीमेंट्री था, तो इट वाज गुड। तो हमें काफ़ी अच्छा लगा, वो होटल इतना कॉस्टली नहीं था। नेक्स्ट हमने जो होटल बुक किया था वो किया था गिर नेशनल पार्क के लिए, और गिर नेशनल पार्क में हमने मेन पार्क के अंदर का होटल बुक नहीं किया था। वो थोड़े आपको गिर नेशनल पार्क की साइट पे ही विज़िट करने होते हैं, वहीं आप चेक कर सकते हैं, वहाँ जाके आपको मिल सकते हैं ऑनलाइन बुकिंग। अदरवाइज़ हमने जो है वो गिर नेशनल पार्क के बाहर वाला जो एरिया है वहाँ हमारा होटल था, और वो हमें लगभग पड़ा था 3500 रुपये में। ये जो मैं आपको कॉस्ट बता रही हूँ ये हम 4 लोगों की बता रही हूँ। जी हाँ, तो आप अगर जाते हैं तो आपको ये होटल 1500-1700 अराउंड 1700 के आसपास मिल जाएगा। और एक चीज़ इस बात पे भी डिपेंड करती है कि आप किस सीज़न में जा रहे हैं, किस टाइम पे जा रहे हैं। हम गए थे अक्टूबर में, इसलिए शायद हमको थोड़ा कॉस्टली पड़ा होगा। अगर आप थोड़ा और समर के साइड शिफ्ट होते जाएंगे तो चीप भी हो सकता है, और इनकेस अगर टूरिस्ट ज़्यादा हैं तो कॉस्टली भी हो सकता है। सोमनाथ के लिए हमें होटल बुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि वहाँ हम 2 से 3 घंटे केवल हमको ब्रश करने और नहाने के लिए ज़रूरत थी। तो हमें ऐसे ही होटल मिल गया था, हमने ढूंढ लिया था 1000 रुपीज़ में। हम सब ने एडजस्ट कर लिया था, मतलब इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ था, क्योंकि 2 रूम मिल गए थे हमें 1000 रुपीज़ में, क्योंकि हमें 2-3 घंटे ही स्टे करना था।
लास्ट बुकिंग जो हमने ऑनलाइन करी थी वो करी थी स्टैचू ऑफ यूनिटी की। जी हाँ, सबसे पहले दिन की बुकिंग सबसे लास्ट में करी, क्योंकि वहाँ इतना इशू नहीं है, वहाँ आपको वहाँ भी टिकट मिल जाता है। तो ऑनलाइन हमने बुकिंग करी थी। एक गलती हमने जो करी थी, हमने नहीं बुक किया था लेज़र शो, जहाँ वहाँ ऑप्शन पे टिक करना होता है ऑनलाइन, तो वो ज़रूर आप बुक कर लेना लेज़र शो, क्योंकि वो आपको बैठ के के सामने देखने को मिलेगा। हमें बहुत दूर से देखने को मिल गया था देखने के लिए, इतना प्रॉब्लम नहीं था। बट हाँ, अगर आप पास से देखेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, इसलिए कह रही हूँ। ज़रूर याद रखिए, अगर आप टिकट ऑनलाइन बुक कर रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी की, तो याद से लेज़र शो के ऑप्शन पे टिक ज़रूर करिएगा, ताकि आपको लेज़र शो बैठ के सीट पे बैठ के देखने को मिले। स्टैचू ऑफ यूनिटी का सबका मिला के कॉस्ट हमें पड़ा था 1750 में। तो 1750 रुपये में हम 6 लोगों का टिकट, जिसमें एक बच्चे का टिकट नहीं लगा था, एक का हाफ टिकट लगा था, तो 1750 में हमारा टिकट बुकिंग हो गया था ऑनलाइन, जो आपको पर पर्सन पड़ेगा 380 रुपीज़ में। तो ये भी इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। और अगर आप कभी रामोजी फिल्म सिटी गए हैं तो आपको पता है कि बस लेके जाती है आपको मेन स्पॉट तक, तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही सिस्टम क्रिएट किया गया है, और आपको देख के बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि एकदम नेचुरल प्लेस है यार। नेचुरल प्लेस पे जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई है। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरा डे 2 का वीडियो ज़रूर देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या खास है इस जगह में। तो विज़िट करिएगा इस प्लेस को। और अब हम फाइनली आ गए हैं उस फेस पे, जब मैं आपको रिवील करने वाली हूँ अपनी पूरी आइटनरी। तो आइए बात करते हैं। फ्रेंड्स, अब जब हम यहाँ से डे 1 पे निकले थे वडोदरा के लिए, तो पेट्रोल डलवाना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब आपको मैं बताती हूँ कि हमारा पेट्रोल कॉस्ट कितना लगा था। करीबन 8000 रुपीज़, 7500 रुपये निकल रहा है। तो आप 8000 के आसपास मान लीजिए। उसमें आप ऐड करिए फास्टैग का भी। तो हम अगर फास्टैग का ऐड करते हैं तो 12,000 रुपीज़ अराउंड पेट्रोल का कॉस्ट हम मान सकते हैं। आना जाना हमारा 12,000 रुपीज़ से कम में हो गया था। थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है, क्योंकि हम सिटीज़ में भी ड्राइव करते हैं, और हमें करीबन 17 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दिया है। तो इट्स नॉट बैड एट ऑल। 17-18 के आसपास। फ्रेंड्स, दिन में 2 बजे हम निकले थे यहाँ से वडोदरा के लिए। पहले हम गए थे इंदौर अपने फ्रेंड के घर, और वहाँ से हम निकले थे वडोदरा के लिए। उसके बाद हम रात में वडोदरा पहुँचे और हमने वहाँ स्टे किया, नाइट स्टे किया। उसके बाद हम दूसरे दिन डे 2 पे हम निकले थे स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए। उससे पहले हमने अपनी फ्रेंड का घर विज़िट किया, जो हमारी फ्रेंड रहती है वडोदरा में, वहाँ हमने विज़िट किया। उसके बाद हम पहुँचे थे स्टैचू ऑफ यूनिटी। हमने दिन भर वहाँ हर प्लेस विज़िट करी जितनी पॉसिबिलिटी थी, और वहाँ बस हमें छोड़ देती है उस स्पॉट पे जहाँ हमें विज़िट करना होता है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। और मैंने आपको बता ही दिया है स्टार्टिंग में वीडियो में, नहीं देखा है आपने, अगर स्किप किया है तो देख लीजिए कि क्या टिकट कॉस्ट हमें पड़ा था वहाँ पे। मतलब अराउंड 380 रुपीज़ पर पर्सन। और हम टोटल 6 लोग थे, 2 छोटे बच्चे थे, तो 4 लोग एक्चुअल में। तो हमें 1750 रुपये पड़ा था। और उसके बाद फिर हम स्टैचू ऑफ यूनिटी से निकल गए थे अहमदाबाद के लिए। नाइट स्टे किया हमने होटल में अहमदाबाद में, जो हमने ऑनलाइन बुकिंग कर लिया था। मैं आपको बता चुकी हूँ। हमने अधिकतर अपने होटल्स जो है वो गोइबिबो से ही बुक किए हैं। हम एमएमटी से कभी बुक नहीं करते हैं, अब पहले करते थे, क्योंकि उनके होटल्स में हमेशा प्रॉब्लम होता है। अहमदाबाद में नाइट स्टे करने के बाद हम सुबह निकल गए थे ऑटो कार म्यूज़ियम के लिए अहमदाबाद के, और फिर उसके बाद हमने शाम को विज़िट किया अटल ब्रिज। हम दोपहर में ही पहुंच गए थे, अराउंड दोपहर नहीं, लगभग लंच करने के बाद शाम हो गई थी, तो 4 बजे पहुंच गए थे। और अटल ब्रिज में टिकट का बहुत नॉमिनल चार्जेस होता है यार, 20-30 रुपये के आसपास, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था। ऑटो कार म्यूज़ियम में हमने 550 रुपये दिया था टिकट कॉस्ट। जी हाँ, वहाँ भी इतना ज़्यादा रेट नहीं था। हमने 6 लोगों का 550 रुपये, बच्चे को क्यों गिन रही हूँ यार बार बार, एक्चुअली 5 लोगों का कॉस्ट 550 रुपये दिया था। तो इतना ज़्यादा नहीं है। तो 50 रुपये छोटी बच्ची का उन्होंने एक्स्ट्रा लिया। 125 रुपये पर पर्सन, तो इतना ज़्यादा रेट नहीं है। आपको इतनी अच्छी अच्छी कार्स देखने को मिलेंगी पुराने टाइम की यार, कि आपकी आँखें बिल्कुल खुश हो जाएंगी, आपको मज़ा आ जाएगा।
और गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है उस जगह का, तो आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए। अगर आप अहमदाबाद जाते हैं तो एक बार ज़रूर विज़िट करिए। चीज़ और कहूँगी कि ऑटो कार म्यूज़ियम के बाहर जो पंजाबी, बाहर इन द सेंस वहीं गेट के अंदर है, बट ऑटो कार म्यूज़ियम के बाहर निकल के फिर आपको राइट हैंड साइड पे पड़ेगा, वहाँ आप पंजाबी वाला, राजस्थानी या गुजराती नहीं, पंजाबी वाला खाना ज़रूर खाइएगा। फुल थाली बहुत टेस्टी मिलेगा आपको, हमें मज़ा आ गया था। मतलब वेलकम ड्रिंक के साथ बाद में आइसक्रीम भी, आइसक्रीम के तो पैसे हमने अलग से दिए थे, मगर उसके बाद सब कुछ उन्होंने इतने अच्छे से परोसा था। और मंचूरियन और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मतलब अपने मेन्यू कार्ड में मेन कोर्स में रखी हैं, तो ज़रूर ट्राई करिए। उसके बाद हम निकल गए थे अटल ब्रिज के लिए, और अटल ब्रिज बहुत अच्छा बनाया है, फॉरेन का कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं, बट इट इज़ वेरी नाइस। और ये फुट ओवर ब्रिज है, तो यहाँ कोई गाड़ी वगैरह, कोई भी 4 व्हीलर 2 व्हीलर कुछ भी, कोई भी व्हीकल अलाउ नहीं है एक्चुअल में। अहमदाबाद से रात में हम निकल गए थे वेरावल के लिए बाय ट्रेन। हमने अपनी कार पार्क करी अहमदाबाद में और हम निकल गए वेरावल के लिए। हम डे 4 पे पहुँचे वेरावल, और वेरावल से हम सोमनाथ बाय ऑटो गए थे, क्योंकि केवल 7 किलोमीटर दूर है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है। उसमें भी थोड़ा एक्सपेंस 200 रुपये मान लीजिए यार, और इतना ही लगा था और वहाँ तक पहुँचने के लिए। और वहाँ हमने होटल 2-3 घंटे के लिया था, जो मैंने आपको बताया 1000 रुपीज़ में पड़ा था। उसके बाद हमने विज़िट किया सोमनाथ टेम्पल, जो कि एक अल्टीमेट एक्सपीरियंस था। और वहाँ पर भी सोमनाथ में हमने काफ़ी प्लेसेस विज़िट की। आप मेरा डे 4 का व्लॉग ज़रूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि हमने क्या क्या विज़िट किया। उसके बाद हम शाम को निकल गए थे 4 बजे के अराउंड गिर नेशनल पार्क के लिए, और वहाँ हमने नाइट स्टे किया होटल में। और उसके नेक्स्ट डे 5 पे हमने विज़िट किया मॉर्निंग में, सुबह 5:30-6 बजे गिर नेशनल पार्क। जी हाँ, उसके लिए आप मेरा डे 5 का पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा, चल जाएगा कि हमने क्या क्या विज़िट किया। और मेन जो चीज़ देखी, हमने वहाँ पे लॉयन देखा। मैं पहली बार लॉयन देखा था, और वो भी जंगल का शेर यार। ज़ू में तो सभी जाते हैं, बट रियल वाला लॉयन देखा था, तो हमें मज़ा आ गया था। और मोर भी नाचते हुए देखा था, तो ज़रूर देखिए। उसके बाद हम निकल गए थे वहाँ से ड्यू के लिए। और मैं यहाँ ये बताना भूल गई कि हमने बुक करी थी इनोवा, और इनोवा हमें पड़ी थी अराउंड 8000 रुपीज़ में, जिसने हमको सोमनाथ घुमाया, जिसने हमको गिर नेशनल पार्क पहुंचाया, और लेके गई यही इनोवा, और इसने हमें पूरा ड्यू जो है वो विज़िट कराया। आप मेरा डे 5 का पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ज़रूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ड्यू में हमने क्या क्या विज़िट किया। हमने स्टे नहीं किया था ड्यू में, हम वहाँ से वापस आ गए थे। और उसके बाद हम पहुँचे अगेन वेरावल स्टेशन। हमारी ट्रेन थी रात की, 9 बजे के आसपास हम पहुंच गए थे, और 10 बजे हमारी ट्रेन थी। और फिर उसके बाद हम वापस आ गए थे अहमदाबाद। और अहमदाबाद हम पहुंचे मॉर्निंग में, नाइट में हम ट्रेन में थे तो हम सो लिए थे। और अहमदाबाद से हम निकल के वापस इंदौर आ गए डे ट्रैवल के साथ। जैसे कि मैंने कहा, रोड ट्रिप डे में ही प्लान करिए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा और आपको मज़ा भी बहुत आएगा। ये थी मेरी पूरी आइटनरी, एक साथ मैं आपको दे रही हूँ। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए ट्रैवल के साथ, कुछ नए फन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। और मेरे वीडियोस देखते रहिए, मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए। मुझे बहुत ज़रूरत है आपके सपोर्ट की, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें डिस्कस करना, आपको सब कुछ बताना। और जब भी मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हंसते मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।